Hello children, welcome to my class. Now we are going to start second part of last part, a letter to God. Okay. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो थोड़ा पहले आ गया देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर है कि नहीं. It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. तो वो जो पोस्टमैन था वो खुद उसको लेटर उसको खुद ही अपने हाथ से लेटर सौंपा, है ना. और पोस्टमास्टर जो था वो खुद ही बहुत संतुष्ट था कि उसने अच्छा काम किया है, किसी के विश्वास को तोड़ा नहीं है. लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, और उसको बैठे बैठे ऑफिस से देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. तो पोस्टमैन खुद अपने हाथों से उसको, जब वो लेंचो आया ऑफिस अगले संडे देखने के लिए कि क्या उसके पास कोई रिप्लाई गॉड का आया है कि नहीं, पोस्टमास्टर भी खुश था अपने काम से कि उसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छा काम किया है, और वो ऑफिस से बैठे बैठे देख रहा था. जब पोस्टमैन उसको खुद ही लेंचो को पत्र दिया तो देखना चाहता था कि क्या रिएक्शन है लेंचो का. लेकिन लेंचो जो है वो, उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ मनी देखकर. सच बात, जो मनी का डिमांड किया और वो उसको वापस पोस्टमैन से मिल रहा है, ये देखकर उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा विश्वास था कि वो चिट्ठी लिखा है तो भगवान उसको मदद करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. उल्टा उसको गुस्सा आ गया जब वो उसने पैसे को गिने. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. उसको तो 100 पेजों चाहिए थे और वो उसको आधे मिले थे. तो पोस्ट मास्टर तो बैठ के सोच रहे हैं कि लेंचो खुश होगा, और वो तो उल्टा गुस्सा में आ गया. क्यों? क्योंकि उसको तो विश्वास था कि भगवान कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, और वो तो उसको जो मांगा है वो जरूर देंगे. नहीं वो कोई गलती कर सकते हैं और नहीं वो उसकी लेंचो की रिक्वेस्ट को पूरी करने से इनकार कर सकते हैं. ऐसा उसका अटल विश्वास था. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तो जब उसने देखा कि उसको कम पैसे मिले हैं तो वो तुरंत गया गुस्से में विंडो के पास, खिड़की के पास, पोस्ट ऑफिस के, और वहां से उसने पेपर और इंक मांगा ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. और उसके बाद वो राइटिंग टेबल पे गया, जो पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे बैठ के लेटर लिखने के लिए जगह बना होता है, तो वहां पे वो गया और ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas. और वो अपने गुस्से में भौं को बनाकर और पूरे ये स्टाइल भौं को सिकुड़ते हुए लिख रहा है पत्र, है ना. कि इतनी कोशिश किया उसने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू. उसके बाद जब पत्र समाप्त हो गया तो वो खिड़की के पास गया, स्टाम्प खरीदा और लिक्ड मतलब उसको चाटना. स्टाम्प पे स्टाम्प को भिगाते हैं ना, तो उसने जीप से चाटा उसको और उसको फिक्स करने के लिए लेटर पे एंड फिक्स्ड, उसको फिक्स्ड किया. द इन्वेलप विथ ब्लोज ऑफ हिज फिस्ट. और इस तरीके से उसने दबाव डाल के इन्वेलप को बंद किया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. और जैसे ही उसने चिट्ठी डाला पोस्टमास्टर गया और उसको खोल के देखने लगा. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेजोज रीच्ड मी. तो जब उसने चिट्ठी को डाल दिया तो पोस्टमास्टर गया देखने के लिए कि इसने क्या लिखा है. तो उसमें लिखा हुआ था, भगवान आपने जो मुझे मजनी भेजा है वो तो सिर्फ 70 पेजोज हैं जो मेरे पास पहुंचा. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भी भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. उसने 100 पेजेस मांगे थे, उसको 70 मिले, तो इसलिए वो गुस्से में पत्र लिखा कि ये तो मुझे 70 पेजेस मिले हैं, मुझे बाकी के भी भेजिए. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज
द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। उसके बाद कहता है लेकिन आप मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं भेजिए, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, ये लोग सब, उसको लगता है कि भ्रष्टाचारी हैं, है ना, उसके पैसे ले लिए होंगे, तो इसलिए कहता है कि ये सब यहाँ मत भेजिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड द लेंचू होप फॉर? लेंचू को किस चीज की आशा थी भगवान से, जिसके लिए वो पत्र लिखा था? लेंचू होप फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ओके, लेंचू को बारिश की आशा थी ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचू से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचू ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा? लेंचू कंपेयर द रेन ड्रॉप विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वेर प्रॉमिसिंग गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। इसलिए कहा कि उसी रेन ड्रॉप से उसकी फसल अच्छी होती और उसको वो फसल से वो समृद्ध हो जाता, इसलिए वो समृद्ध यानी धनी हो जाता, इसीलिए उसको वो न्यू कॉइन्स की तरह लगे। क्या? रेन ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचूज फील्ड? द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। रेन क्या में बदल गया? रेन, बारिश तो हो रही थी लेकिन आगे जाके वो पत्थर की बारिश में बदल गया। एज ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हैज बिगन हेल बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। क्या हुआ कि आंधी के साथ बर्फ भी गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बाय वेदर कंडीशंस। और इस तरीके से उसके जो फसल हैं, बर्फ गिरने, बारिश के साथ जो बर्फ गिरा तो उसकी फसल बर्बाद हो गए। व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो का क्या फीलिंग था जब बर्फ रुका? लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। वो बहुत दुख से भर गया था। जब बर्फ रुका तो बहुत दुख से भर गया था। Hill stopped as everything has ruined and was nothing that he could feed his family with. क्यों दुख से भर गया था? क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसको परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। He could see a bleak future for his family. और इस तरीके से वो अपने परिवार के लिए अंधेरा देख रहा था। Who or what did Lenchu have faith in? What did he do? तो अंत में इतने के बावजूद भी लेंचो को विश्वास था। किस चीज में विश्वास था और उसने क्या किया? तो लेंचो को गॉड में विश्वास था और उसने गॉड को विश्वास के को मद्देनजर उसने भगवान से हेल्प की उम्मीद की और उसने भगवान को पत्र लिखा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर? किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर रीड द लेटर। What did the postmaster do after reading a letter? पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर हंसा जब वो पत्र को पढ़ा और लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत उसने लेंचो के पत्र को पढ़ के उसने जवाब दिया कि उसका विश्वास नहीं टूटे और उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसके विश्वास को बचाने के लिए। Who was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? तो उसने भगवान को तो पत्र लिखा, तो क्या वो सरप्राइज्ड हुआ? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज। वो जरा भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो उसको तो पूरा फेथ था कि भगवान मदद करेंगे। उल्टा वो तो एंग्री था कि भगवान, उसको तो पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो जरा भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, है ना। और What made लेंचो एंग्री? क्या उसको गुस्सा दिलाया लेंचो को? उसको 100 पेजोस की जगह 70 पेजो मिले, इसी बात से वो गुस्सा था और वो बाकी के पैसे फिर से वो डिमांड करने लगा कि मैंने जितना मांगा था उतना मुझे चाहिए। Who does लेंचो have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? किस चीज में उसको पूरा विश्वास था? कौन से सेंटेंस से तुम्हें पता चलता है? तो लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। उसको पूरा विश्वास भगवान में था, है ना। एज ही इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स। उसको पूरा विश्वास भगवान में था और उसको लगता था कि भगवान जरूर सुनेंगे और उसकी समस्या को में मदद करेंगे। देर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शो दिस। किस सेंटेंसेस से पता चलता है? नेक्स्ट लाइन देखिए, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल
who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. इस लाइन से पता चलता है कि उसको गॉड में विश्वास था. उसके अलावा although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God. Eyes he had instructed, see. नेक्स्ट है गॉड ही रोट. उसके बाद है ही राइट टू गॉड. लाइन गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक्स. इन सारे लाइनों से पता चलता है कि उसको भगवान में विश्वास था. सो अगर आप क्वेश्चन आंसर खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. बट इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस. ओके, सो यू कैन डू दिस. कुछ और भी लाइन्स हैं जैसे ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट वन ओनली वन ऑफ हिज नॉन ऑफ. नेक्स्ट है गॉड ही रोट टू गॉड. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक्स. यू कैन राइट ऑल दिस लाइन्स फ्रॉम बुक. ओके, जिस लाइन से हमें पता चलता है कि इसको गॉड पे विश्वास था. क्वेश्चन है व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो. व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड. क्यों पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे और वो साइन गॉड के रूप में किया. द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव. वो पोस्ट मास्टर पैसे इसलिए भेजा कि पोस्ट मास्टर चाहता था कि उसका भगवान में जो विश्वास है वो जिंदा रहे. एंड फर्म एज ही वॉज कंप्लीटली मूव्ड बाय इट. When postmaster reads the letter of Lencho to God, he becomes serious and does not want to shake his faith. जब उस लेटर को पोस्टमास्टर ने पढ़ा तो वो जरा भी उसके विश्वास को हिलते देखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पैसे भेजे, है ना. एंड डिसाइड्स टू आंसर द लेटर. और इसलिए पत्र का जवाब पोस्टमास्टर ने लिखा. ही गैदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस. किसके थ्रू उसने पैसे जमा किए थे? तो पोस्ट ऑफिस के जो बाकी एम्प्लॉयज थे और उनके फ्रेंड्स और खुद से सब मिलकर गॉड उसके लिए गॉड की तरफ से गॉड के बिहाफ में पोस्ट मास्टर ने अपनी एम्प्लॉयज और खुद के सैलरी से कट करके पैसे भेजे थे गॉड के बिहाफ में, यानी कि गॉड के बदले में, और साइन गॉड का करके, है ना, ताकि जो गॉड पे उसका विश्वास है वो टूटे नहीं. सो दैट लेंचोस फेथ डज नॉट गेट सेकेंड. इसलिए उसका विश्वास नहीं हिला, है ना. डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट. क्या उसने कोशिश किया? नहीं, उसको तो पूरा विश्वास था. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी. उसने कोशिश ही नहीं किया क्योंकि उसको तो बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि भगवान ही मदद करेंगे. ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स. वो सोच ही नहीं सकता था कि ये कोई और है, भगवान नहीं है. अदर देन हिम हु कुड सेंड हिम द मनी. हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रांग दैट ही बिलीव्ड that he had sent money to him for his help in his problem. उसको जरा भी शक नहीं था कि ये भगवान नहीं कोई और है और उसको मदद करने के लिए ये पैसे भेजे हैं उसकी समस्या में. उसको तो लगता था ये भगवान ने उसकी समस्या सुन ली और भगवान ने ही हेल्प किया है. Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Lencho thinks that the post office employees have taken the rest of the money. Lencho सोचता है कि लेंचो क्या सोचता है बाकी पैसे के बारे में कि 70 पेसोस मिले 100 में से. उसको लगता है कि 70 पेसोस मिले हैं, बाकी के पैसे एम्प्लॉयज ने रख लिया है ना. या गॉड से तो गलती हो नहीं सकती है. सो ही एज्यूम दैट दे हैव स्टोलन द मनी. उसको लगता है कि गॉड तो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, सो उसके पैसे चुरा लिए गए हैं. द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट द. सो तो उसको तो लगता है कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं. और आयरनी सिचुएशन यहाँ पे ये है कि लेंचो को संदेह है कि उसकी समस्या जो है गॉड ने तो सुन लिया लेकिन इसके पैसे चुरा लिए गए हैं. ओके, इफ यू हैव any problem then you can ask me in comment box, and please like and subscribe my channel for more videos.
ओके, थैंक यू गाइस।